हम दोनों का ही ये विचार है, ये विचार लेके आए थे हम दोनों कि एक तो ये सोच बदल देनी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो अंतर लोगों के दिमाग में रहता है, हम उस अंतर को ख़त्म करना चाहते थे। पायल, यस सर। आप इतनी सुंदर लिखती हो, किसने सिखाया? मेरे सर ने। क्या नाम है सर का? सर का है मिस्टर दिलीप सिंह एंड मिस्टर ललित सिंह। अच्छा, जब बच्चे आपकी तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखती हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो और अच्छा लिखना चाहती हो? यस सर। और हमारे स्कूल से जो बच्चा निकले वो कक्षा 5 में जो हमारी दक्षताएं निर्धारित हैं वो दक्षताएं पूरी लेकर यहाँ से जाए, जिस स्कूल में जाए। इस स्कूल का नाम और हम दोनों गुरुजी का नाम हो, केवल नाम ही नहीं, वो बच्चा अपने जीवन में सफल होगा, कई ऊंचाइयों को छुएगा, उपलब्धियां हासिल करेगा। ये स्कूल बंद था और करीब 5-6 वर्षों से बंद था और 2017 में इसको रीओपन किया गया। हमने ये सोच रखते हुए गुरुजी की और हमारी, हम दोनों ने, कि ये बंद स्कूल है, सरकारी संपत्ति है और हमारे घर के आसपास है तो अच्छा नहीं लगता था, तो इसको खोलने का सोचा। जब बंद पड़ा, खंडहर हालत में स्कूल था, गुरुजी ने कहा बिल्कुल इसको पुनर्जीवित करते हैं। तो हमने सर शुरू में ही समुदाय से भी हमने सहयोग लिया, समुदाय की मीटिंग बुलाई, विभागीय अधिकारियों की भी मीटिंग बुलाई, विभागीय अधिकारी लोग आए। हमने उस समय कहा कि हम अपनी जेब से दोनों गुरुजी मिला के 50,000 रुपये अभी देते हैं और आप सब लोगों से भी अपेक्षा करते हैं इस तरह की। तो सर उसी कड़ी में श्री गुरपाल सिंह जी सरदार जी थे, उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे। श्री राजकुमार पूर्व प्रधान जी थे, उन्होंने 20,000 रुपये दिए थे। और बाकी उसके बाद हमें कहीं से किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली। और उसके बाद हम दोनों गुरुजी ने, मैंने और मेरे हेड ललित कुमार गोस्वामी जी ने अपने वेतन से 1,70,000 रुपये एक मुश्त इस स्कूल में लगाते हैं और पूरी जून की छुट्टियों में, जो कि अवकाश का है, लोग घर पे बिताते हैं, पूरी जून की छुट्टियों में हम स्कूल में रहते हुए इसका मेंटेनेंस कराया सर। पूरे स्कूल का प्लास्टर वगैरह तोड़ के, फर्श वगैरह टूटा पड़ा था, सब चीज़ को ठीक कराया। बाहर बरामदा था, हमने उसको बंद कराया। 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसमें बड़ी बड़ी हमने ग्रिल लगवाई, खिड़कियां लगवाई और ये सोचा कि जब हमें ही सुंदर लगेगा तो बच्चे भी आएंगे, नौनिहाल आएंगे, बड़ी उनका खुशहाल माहौल में बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, नामांकन होगा सर। सभी बच्चों के अंदर प्रतिभाएं होती हैं और तरह तरह की प्रतिभाएं होती हैं, उनको समझना ये हम शिक्षक लोगों का दायित्व होता है। और हम उसके बच्चों के लिए हम कर रहे होते हैं कि इसको ये सिखा दें, वो सीखते भी हैं, क्योंकि वो प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम लोग हैं और बाकी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड मार्क्स वगैरह जो सवाल जो है हमने किए हैं उसमें, तो इसके लिए विशेष हम तैयारी करते हैं ताकि बच्चा 6 में जाके उसको दिक्कत ना है। गणित की सभी संक्रियाएं जो होती हैं वो भली भांति करता चले जाए, तो अब प्रयास हम कर रहे हैं और बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी, एक सवाल है आपसे। मैं देख रहा था कि यहाँ पर मैं पायल की राइटिंग देख रहा हूँ। पायल तो क्लास 5th में है, तीसरी क्लास के बच्चे की राइटिंग देख रहा हूँ, कर्सिव में लिख रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ भी रहे हैं, उच्चारण भी उनका बहुत अच्छा है। कैसे संभव कर? धन्यवाद सर।
केवल लिखना और पढ़ना ही नहीं सर, उसका मीनिंग भी बताते हैं बच्चे। और बहुत अच्छा लगा सर आपने ये पूछा। तो महात्मा गांधी जी ने उस लिखा है कि मुझे जीवन पर्यंत यह अफसोस रहा कि मेरा जो लेख है गंदा है, और सुंदर होता तो उनको और अच्छा लगता। तो वही देखा सर, और हमने तो ये सोच के इन पे सुलेख में भी और हर चीज़ में प्रयास किया सर, हम अपना प्रतिबिंब इन बच्चों में देखना चाहते हैं। हम क्या योग्यताएं रखते हैं, हम में क्या दक्षताएं, हम कितनी एबिलिटी रखते हैं, वो सर वो प्रतिबिंब है हमारे ये बच्चे। इन बच्चों से पता चलता है हमें कितना आता है, हम कितना जानते हैं। और हमें खुशी होती है कि जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, और जब इन बच्चों से हमें वो वापस मिलता है कि हाँ हमने जो बताया वो करके दिखाते हैं सर, बहुत खुशी होती है। उस खुशी का कोई मूल्य ही नहीं है, उसका मूल्यांकन शायद कोई न कर सके। तो सुलेख की बात है सर, सुलेख में जिस तरह से मैंने अभी बताया सुलेख में, तो सर हमारे यहाँ संकुल समन्वयक श्री सिद्धार्थ शर्मा जी थे। तो उन्होंने देखा है बच्चों की आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी लिखते हैं, आप इसको प्रतियोगिता में क्यों नहीं ले जाते। तो मैंने कहा सर ठीक है, हम प्रयास करते हैं। तो उन्होंने बल्कि हमें एक किट भी दी थी और हमने प्रयास शुरू किया। और सर उसी साल 2017 से अनवरत हमारा ये विद्यालय, मैं और ललित कुमार गोस्वामी जी, हम दोनों इस क्षेत्र में मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। और तब से हम अनवरत सर स्टेट लेवल पर हमारा स्कूल प्रथम आता है, और हर साल हमारा अलग बच्चा होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा है, हम हर बच्चे पे तैयारी करते हैं पूरी इत्मीनान से। वो सब चीज़ बारीकियों से ध्यान देते हैं कि बच्चे का लेटर समान लेटर हो, समान गैप हो, उसका बनावट इस तरह की हो, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हुए और उनकी राइटिंग अच्छी कराते हैं। उससे सर उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, और वो उनके उसमें मदद करता है सर, उसकी पढ़ाई में भी जब आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं बच्चों के पास देख रहा था पार्कर के पेन, जो अमूमन आम इंसान के पास नहीं होते हैं, और या तो उन लोगों के पास होते हैं जो शौकीन होते हैं, पेन वगैरह रखने के शौकीन होते हैं। मैं बच्चों के पास देख रहा था, तो आपने उपलब्ध कराए हैं, और बच्चे कितना खुश होते हैं जब आप उनके लिए कार्य करते हैं। और आपको कितनी खुशी मिलती है कि आपने एक खंडर पड़े एक वीरान स्कूल को जो बंद था, और 5 साल तक आपने उसमें लगातार मेहनत की है, कुछ बदलाव हुआ है, उस बदलाव को देखकर क्या महसूस करते हैं सर? बहुत खुशी होती है। और ये जो आप खर्च की बात कर रहे हैं सर, ये खर्च के जो स्रोत हैं और प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे साथ बैठे प्रधानाध्यापक ललित कुमार जी, वो कहीं भी कोई कमी आड़े नहीं आने देते। और हम दोनों ही 1% भी हम ये नहीं सोचते कि ये खर्च हो रहा है, मेरी जेब से पैसा जा रहा है। सर हम तो ये मान के चलते हैं हमारा घर इन बच्चों की बदौलत चलता है। मेरे घर में जो अपने बच्चे हैं वो इन बच्चों की बदौलत पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो सर वो तो इनका हक बैठता है उतने पे सर, इनका वो अंश है जो हम इन पे खर्च करते हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके, और आपका जो बच्चों के प्रति जो डिवोशन है, आपका जो बच्चों के प्रति जो समर्पण भाव है उसको देखकर, और शिक्षा के प्रति जो समर्पण भाव है, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। I know a curious little boy who is always asking why this, why by